बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा रिवीजन अलजबरा। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनकी मैं वजाहत करूँगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है और जुज़ नंबर 1 है, जिसमें क्वेश्चन है 2x प्लस 3y माइनस z। इनकी हमने कुछ वजाहत करनी है, इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ये ऊपर आपको नज़र आ रही हैं वैल्यूज़, तो ये आपको मैं हाईलाइट करके बताता हूँ। ये x की 2 है और y की -1 है और z की 3 है। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास x की कीमत है इक्वल टू 2 लेके x की कीमत हमने पुट कर देनी है 2 प्लस 3 और y की कीमत -1, इसके बाद माइनस z की कीमत है 3। इनको ब्रैकेट के अंदर ही लिखना मुनासिब है। तो नेक्स्ट वैल्यूज़ है हमारी ये 2 और 2 आपस में मल्टीपल करेगा तो इसका आंसर आएगा 4 प्लस ये 3 और -1 आपस में मल्टीपल होगा तो माइनस और प्लस जब भी आपस में मल्टीपल करते हैं तो उसका आंसर माइनस आता है, लिहाजा हम माइनस लिखेंगे। 3 1 और 3। नेक्स्ट है आगे अकेला माइनस रह गया, -3। तो नेक्स्ट हमारा काम है इक्वल 4 प्लस का है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो लिहाजा क्या होगा हमारे पास +4 माइनस, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस और माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस, लेकिन इसकी जो अलामत है वो माइनस की ही लगेगी, तो लिहाजा ये -6 ही आ गया। तो इससे अगला जो स्टेप होगा वो होगा अब -6 में से 4 को निकालना है, तो इसका आंसर आएगा -2। -2 इसलिए आया है कि इस बड़ी रकम के साथ अलामत माइनस किया है, इसलिए इसका आंसर आया है -2। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि सॉरी, अब आपको बेहतर ये नज़र आता होगा। मैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलता हूँ।
ये तो आपको पता चल गया है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2। असल में मैं वाइट बोर्ड में समझा सकता था, लेकिन वाइट बोर्ड थोड़ा उसमें सफाई नहीं आती, तो इसमें सफाई आती है। तो मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास 5 y की 2 तो उसके बाद -x और +z। तो ये थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि समझ आ जाए आपको। इसके बाद हमने इसकी कीमतें पुट करनी है, इक्वल 5 लिख के आगे y की कीमत हम पुट करेंगे जो हमने ऊपर लिखी हुई है। y की कीमत हमारे पास ये है -1, तो लिहाजा हम -1 ही लिखेंगे और ब्रैकेट बंद। फिर -x की कीमत जो हमारे पास दी गई है ये 2 ही लिखते हैं, ब्रैकेट डाल के 2 लिख देना है, प्लस z की जो मेरे पास वैल्यू दी गई है वो 3 दी गई है, हम 3 लिखते हैं इधर। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, ये -1 और ये 5 आपस में ये मल्टीपल होंगे, तो इसका आंसर आएगा -5। नेक्स्ट -2 और +3। अगला स्टेप ये है, ये -2 और -5 ये आपस में मल्टीपल होंगे, तो ये बन जाएगा -7 +3। तो नेक्स्ट स्टेप चलेगा माइनस, इसका आंसर आएगा -4। ये आपको नज़र आ रहा है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बेहतरी इसमें नज़र आएगी। इसको दोबारा मैं मिटाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। y की 2, इसकी मैं पावर बना लूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। 3y की 2 प्लस 2x माइनस 3z। तो इसकी भी उसी तरह हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, जैसा कि हमारे पास 3 है, 3 की वैल्यूज़ जो है y की वैल्यूज़ हमारे पास -1 का स्क्वायर ये स्क्वायर लाजमी लिखना है,
प्लस 2 ब्रैकेट शुरू, x की वैल्यू हमने पुट कर देनी है 2। तो यहाँ मैंने यहाँ मैं 2 पुट करूँगा और -3 z की वैल्यू मैं पुट करूँगा 3। इसी तरह चलिए, ये थोड़ा मसला बन गया, ये थोड़ा ऊपर चला गया है। कंप्यूटर का मसला है ना, तो मैं मार्कर से लिख रहा हूँ। चलिए आप ऐसे समझ लेना। अब ये 3 और -1, और -1 का जो स्क्वायर होता है वो -1 ही रहेगा, तो लिहाजा इसको 3 के साथ मल्टीपल करेंगे। तो इसका तरीक़ेकार ये बनेगा, जैसा कि फ़र्ज़ किया मैं आपको बताता हूँ, -1 मल्टीपल -1, ये इक्वल बन जाएगा 2। तो लिहाजा इसका तरीक़ेकार ये बनेगा, -1 और -1 का स्क्वायर जो होता है, सॉरी 2 नहीं, सॉरी -1 मल्टीपल -1 इक्वल 1 ही होगा, 1 प्लस का आएगा, क्योंकि -1 और -1 आपस में मल्टीपल कर रहे हैं, तो इसका आंसर जो आएगा वो 1 ही होगा। तो लिहाजा -1 का स्क्वायर जो सा है वो 1 ही आएगा। तो हम चलते हैं अपने काम की तरफ। 3 एक बार 3 ही आएगा, प्लस ये 2 और 2 आपस में मल्टीपल होगा, तो ये आएगा 4 माइनस 3 और 3 आपस में मल्टीपल होंगे, तो ये 9 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप, तो इसका बनेगा इक्वल 3 + 4 7 -9, तो इसका आंसर जो आएगा -2 आएगा। क्यों? बड़ी रकम के साथ जो अलामत है वो माइनस की है। चलिए हम नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश इससे भी बेहतर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम जाएंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।